जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं अकेले ही मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहां लोग प्यार से जख्म देते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते तोड़ देते हैं। जिनकी गलतियों को माफ कर तुमने रिश्ता निभाया, वही बार बार यह साबित करते हैं कि तुम उनके लिए फालतू थे। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यह झुकाव लोगों की गलतफहमी का कारण न बने। मुस्कुराने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मुस्कान को संबल और आत्मविश्वास बनाओ। जिंदगी में ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देखो, अपने भीतर के गुणों और विचारों का मूल्य समझो। शरीर की सुंदरता नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र उसे सुंदर बनाते हैं। जिसके जीवन में यह सब हो, वही सच्चे अर्थों में सुंदर और श्रेष्ठ होता है। यही जीवन का असली सार है। कोई महान नहीं होता, मनुष्य महान होता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो बदलता जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। कभी भी लाइफ में किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। याद रखो, बदनामी का डर तो मेरे होने से था, बाकी जो सब थे वह उसके अपने थे। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उसे समझिए कि उसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। अकेला रहने वाला इंसान कभी किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वह खुद में हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें न समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें, लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ी रुक कर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझ कर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लूटती, वे हमारे भीतर होती हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। जीवन में तुम्हें ही अपने रास्ते तय करने हैं और अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी हैं। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। अगर तुम गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कामयाब कैसे हो सकते हो? सही दिशा और सही प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद वह ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधकार को रोशन कर सकती है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस और निरंतर प्रयास से मिलती है। प्यार में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख सको। यह निस्वार्थता ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जीवन में सुख मिले तो आभार व्यक्त करो, और यदि सुख न मिले तो सब्र रखो। नियत को हमेशा साफ रखो। कपड़े गंदे चल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच और कर्म गंदे हैं तो सफलता तुमसे कोसों दूर रहेगी। कभी भी उस रिश्ते में मत रहो जहां तुम्हें कद्र और सच्चाई न मिले। बुरे वक्त में जो लोग साथ छोड़ जाते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह तुम्हारे लिए एक सबक है, न कि रुकावट। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं। जैसे पैसों की कद्र करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कद्र करो। पैसा तो बार बार मिल सकता है, लेकिन अच्छे लोग जीवन में दुर्लभ हैं। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन गुलामी हमारे उसूलों के खिलाफ है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम खुद को समझने और अपनी सच्ची पहचान तलाशने की कोशिश करते हो। यह संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यह जो तुम्हारे आसपास भीड़ है, उनमें से हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम्हारा सच्चा साथी वही होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों को पहचानो और उनकी कद्र करो। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं, वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है, वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया, उसने काल चक्र की दिशा को मोड़ दिया। लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा, उसके लिए हर कल बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह जीवन के उद्देश्य से विचलन का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सपने गहरे हैं तो नींद हल्की हो जाती है, और जब हृदय में आग हो तो शरीर थकने से इनकार कर देता है। कठिन परिश्रम केवल लक्ष्यों को नहीं लाता, वह तुम्हारे आत्मबल को रूपांतरित करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। कर्म में आनंद खोजो तो हर प्रयास एक पूजा बन जाता है। कार्य ही वह साधना है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है, तुम्हारे भाग्य को जागृत करती है। और जब कर्म में प्रेम और उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो उसका फल निश्चित होता है। चाहे वह तुरंत मिले या धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को संवारते हुए आए। भगवान हर कण में हैं, हर श्वास में, हर स्पंदन में, पर उनका साक्षात्कार तब होता है जब मन शांत होता है। मंदिर की शांति केवल ईंट और पत्थर की नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में लौट आती है। वहां तुम उस मौन से जुड़ते हो जहां परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। वही मौन तुम्हें भीतर से स्थिर करता है और वही स्थिरता तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तब स्मरणीय बनती है जब तुम इसे मुस्कान से भरते हो। दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर पल को जीने की ठान लो तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। शरीर को यदि बल चाहिए तो व्यायाम उसका उत्तर है, और आत्मा को यदि संबल चाहिए तो परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना ही तुम्हें शक्ति देगा। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, वह तुम्हें हर बार यह दिखाने आती है कि तुम उससे बड़े हो। और जो इसे धैर्य से पार कर जाता है, जो हर बार टूटकर भी उठता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह विजेता होता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वह है जो अपनी यात्रा को प्रेम, साहस और आत्मबल से जी जाए। जो अंधेरों में भी साथ रहता है, वही सच्चा साथी होता है। और इस दुनिया में इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, उसी दिन इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जब अकेले बर्दाश्त करने की आदत हो जाए तो फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन नहीं। लेकिन याद रखना, सही लोग अगर जीवन में साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे लगने लगते हैं। किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वह समझ सके, क्योंकि अगर बाल्टी भरने के बाद भी नल बंद न किया जाए तो पानी व्यर्थ बह जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं, उसे ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है।
चावल से कंकड़ और जीवन से संकट खुद ही निकालने पड़ते हैं। यह दुनिया दूसरों की मदद कम और उपदेश ज्यादा देती है, इसलिए अपनी समस्याओं को खुद हल करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे तो कल तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। मैंने जब खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत वाकई बदल जाती है। जो दर्द अंदर होता है वह चेहरे पर झलक ही जाता है। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। अगर जीवन में अवसर मिला है तो उसे पूरी ताकत से पकड़ लो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अगर सफलता की राह में बदनामी नहीं हुई तो मंजिल छोटी रह जाएगी, क्योंकि जो बड़ा सोचता है उसे दुनिया हमेशा पहले गलत समझती है। ताल्लुक टूटते ही लोग तुम्हारी कमियों को चीख चीख कर बताने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक तुम्हारी अच्छाई नजर आती है, और जब मतलब खत्म होता है तब तुम्हारी बुराइयां खोज ली जाती हैं। कभी कभी ना समझ लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और समझदार लोग वहीं खड़े सोचते रह जाते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ समझदारी से नहीं बल्कि हिम्मत और फैसले लेने की क्षमता से मिलती है। आजकल जहर दुकान पर नकली मिलता है, मगर जुबान पर असली। शब्दों का जहर सबसे अधिक घातक होता है। कोई काम देर से शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। सफलता कभी समय से नहीं बल्कि सटीक प्रयास से मिलती है। अपनी मंजिल के पीछे पागल बनो, क्योंकि सारा खेल मेहनत और धैर्य का है। पैसा तो सिर्फ परिणाम है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता बनता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से जुट जाओ। तुम्हारी खुशियां कोई अतिरिक्त सौंदर्य नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का मूल अधिकार है। जैसे सूर्य का तेज सबके लिए है, वैसे ही तुम्हारा सुख केवल दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बंधा होना चाहिए। जब तुम स्वयं को बार बार भूलते हो, दूसरों के लिए जीते जीते अपनी मुस्कान गिरवी रख देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। याद रखो, किसी को खुश करने की यह दौड़ अंतहीन है, और जो खुद को खोकर किसी और के लिए जिए वह किसी को भी संपूर्ण रूप से सुख नहीं दे सकता। तुम्हें स्वयं के लिए जीना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर संतुलन नहीं ला सकते तब तक तुम्हारे दिए गए संबंध भी डगमगाते रहेंगे। इस जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी आत्मा के प्रति है। यदि तुम अपने ही विचारों को अनसुना करते रहोगे, अपने ही सपनों को स्थगित करते रहोगे, तो यह संसार तुम्हें उपयोग की वस्तु समझेगा, सम्मान का पात्र नहीं। जब तुम स्वयं को प्राथमिकता देते हो तब तुम स्वार्थी नहीं बल्कि आत्मसम्मानी बनते हो। अपनी भावनाओं की कद्र करना, अपनी इच्छाओं को महत्व देना कोई अपराध नहीं। यह तुम्हारी चेतना की परिपक्वता का संकेत है। जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तब तक कोई भी तुम्हारे लिए ईमानदारी से खड़ा नहीं होगा। हर दिन एक अवसर है स्वयं को समझने का, खुद के भीतर उतरकर यह जानने का कि तुम क्या चाहते हो, क्या खो दिया है और क्या बचाया जा सकता है। यह मत सोचो कि दूसरों की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि उस कीमत पर तुम्हें खुद को मिटाना पड़े, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारा समय, यह सब पहले तुम्हारा है फिर किसी और का। जब कोई और तुम्हारी खुशी को अनदेखा करे तब उसे माफ करना सीखो, लेकिन जब तुम खुद अपनी खुशी की उपेक्षा करो तो उसे भूल नहीं, सुधारो। और जहां तक रिश्तों की बात है, जो रिश्ते केवल कर्ज के समान निभाए जा रहे हैं वे आत्मा को बोझ देते हैं, सुकून नहीं। कुछ लोग तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हें अपना भरोसा देते हैं, पर जब वह भरोसा बोझ बन जाए तब वह रिश्ते उधार की तरह टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, न प्रेम उधार दो, न आत्मा गिरवी रखो। देना हो तो वही दो जिसकी वापसी की आकांक्षा तुम्हारे सम्मान को न तोड़े। जब कोई यह जान लेता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वह तुम्हारे जीवन को अपनी शर्तों की जंजीरों में बांध देता है। प्रेम में समर्पण हो पर अस्तित्व का समापन नहीं। यह कटु लगे पर सत्य यही है कि परिपूर्ण जोड़ियां केवल जूतों में होती हैं, जो साथ आएं तो साथ चलें और टूटें तो दोनों एक साथ। मनुष्यों में यह संगति एक भ्रम बन जाती है, जहां एक चलता है और दूसरा घिसता है। इसलिए जब कोई साथ छोड़े
तो यह मत देखो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। यह देखो कि तुम अब कहां तक अपने आप को लेकर जा सकते हो। दुख की बारिशों में तुम अकेले हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब सब कुछ बिखर जाए और तुम्हारे पास केवल अपनी सांसें रह जाएं, तब जानो वही क्षण है जहां तुम्हारे भीतर का ईश्वर तुम्हें आवाज देता है। और जब तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, तब शायद भीड़ भी लौट आएगी, लेकिन तब तुम जान चुके होगे कि कौन तुम्हारे आंसुओं में भीग कर तुम्हारे साथ खड़ा रहा और कौन केवल हंसी का तमाशा देखने आया था। इसलिए खुद को मत भूलो, खुद को खो मत दो। यह संसार तुमसे वही लेता है जो तुम बिना मांगे दे देते हो। अब समय है खुद को लौटाने का, अपनी आत्मा से फिर मिलने का। अपने भीतर का वह मौन सुनो जो चुपचाप कहता है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम योग्य हो और तुम पूरे ब्रह्मांड जितने अमूल्य हो। मन बार बार उन्हीं लम्हों को पकड़कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। यह मानव स्वभाव है कि वह सुख से अधिक दुख को याद रखता है, लेकिन सच्ची समझदारी इसी में है कि उन लम्हों को स्वीकार किया जाए, उनसे सीख ली जाए और उन्हें अपने भविष्य का हिस्सा बनने से रोका जाए। आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि अगर तुम अपना दुख किसी को बताते हो तो वह तुमसे बड़ा दुख बताने लगता है। संवेदनशीलता कम हो रही है और अपनी तकलीफों की नुमाइश बढ़ती जा रही है। इसीलिए अपनी पीड़ा केवल उन्हीं से साझा करो जो तुम्हें समझने के योग्य हो। जब मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि शक्ति यूं ही नहीं मिलती, इसे संघर्ष की अग्नि में तप कर अर्जित करना पड़ता है। वे लोग वास्तव में सुंदर हृदय वाले हैं जिन्होंने किसी के दुख को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसका उपहास उड़ाने के बजाय उसका सम्मान किया, क्योंकि संवेदना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम चप्पल पर लगा दिया। यही इस संसार की सच्चाई है। गलतियां चाहे परिस्थितियों की हों, लेकिन दोष हमेशा किसी व्यक्ति पर मढ़ दिया जाता है। लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो निंदा से घबराकर अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है, वही लोग जो आलोचना कर रहे थे वे ही प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए आलोचनाओं को बाधा मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। यह वह शिक्षक है जो बिना किसी शुल्क के सबसे प्रभावशाली शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपनी ठोकरों से सीख जाता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। इंसान जितना सोचता है, जीवन उतना आसान नहीं होता। जब कोई भीतर से टूट जाता है, तो बाहरी संसार की हजार खुशियां भी उसे केवल हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। इसलिए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी और के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ है। हर जगह ठहरना आवश्यक नहीं, कुछ स्थानों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अब वह युग नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या अधिक मूल्यवान है, रिश्तों की सच्चाई या केवल स्वार्थपूर्ण इच्छाएं। मनुष्य का मन समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत, लेकिन भीतर कितने ही तूफान समाये हुए होते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी व्यवहार से मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही कहानी लिए चलता है। किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो
जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। अगर सजा मिल रही है तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। इसे स्वीकार करो और इससे सबक लो। अपनी गलतियों से सीखना ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाता और दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाता। संवाद ही हर रिश्ते की कुंजी है। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अपने फैसले अपनी बुद्धि से लो और किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग अच्छे हैं उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना और जो बुरे हैं उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से देखा। यह तुम पर नहीं बल्कि उनकी सोच पर निर्भर करता है। जब इंसान के पास बहुत रुपया आ जाता है तो वह बहुरूपियां बन जाता है। इसीलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो। खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का धर्म यह नहीं कि वह कठिनाइयों से पलट जाए बल्कि यह है कि वह उनका सामना साहस और विवेक से करे। जब जीवन पीड़ा से घिरता है तब यह मत सोचो कि यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम दुख सहो, बल्कि यह समझो कि यह ईश्वर की योजना है कि तुम भीतर से और दृढ़ बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची आराधना है। तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हारा तप है। इसलिए कर्म करो निष्काम होकर, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि वही आत्मा की सच्ची परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जब चोटें आईं, जब असफलताएं बार बार राह रोके, तब यह मत मानो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह जानो कि ब्रह्म तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, तुम्हारे संकल्प की कसौटी ले रहा है। भाग्य की ओट में छिपना या अपने दुख को नियति का नाम देकर रुक जाना, यह आत्मबल नहीं, आत्मवंचना है। सत्य तो यह है कि जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसने अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ लिया। वह जो अपने भीतर के मोह, ममता और अहंकार को त्याग देता है और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार की गति कर्म से है और जो कर्म योग में स्थित होता है वही जीवन को जीतता है। इच्छाओं की आग में जलने से जीवन केवल थमता है, लेकिन कर्तव्य की अग्नि में तपने से आत्मा प्रकाशित होती है। संबंधों की गहराई केवल शब्दों से नहीं, परवाह से मापी जाती है। जो तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ ले वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। दुख के समय जो साथ खड़ा रहे वह रिश्तेदार नहीं, वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। सुख के साथी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दुख के साथियों में ही तुम्हारा असली परिवार छिपा होता है। जब तुम्हारे विरुद्ध आवाजें उठने लगें, जब तुम्हारी राह में विरोध उगने लगे, तो समझो कि सफलता समीप है, क्योंकि जब अग्नि भड़कती है तभी धुआं अधिक उठता है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को ही परखता है। अगर तुम स्थिर रहो, अडिग रहो, तो समस्त संसार तुम्हारे चरणों में झुकने लगेगा। अपने अधिकारों की लड़ाई यदि तुमने स्वयं नहीं लड़ी तो किसी और से उसकी अपेक्षा व्यर्थ है। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वह कभी सत्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम्हें वे लोग आहत कर दें जिनसे तुमने सबसे अधिक आशा की थी, तब यह मत सोचो कि संसार छल से भरा है, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है। गिरा हुआ धन उठाया जा सकता है, टूटा हुआ संबंध जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सोच गिर चुकी हो उसे उठाना सबसे कठिन होता है। इसलिए सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके साथ स्वयं परमात्मा खड़ा होता है। तुम्हारी आवाज अगर कोई न सुने तो भी सत्य की शक्ति तुम्हारे भीतर बोलती है। कभी कभी जब लोगों को तुम्हारा दृष्टिकोण समझाना कठिन हो जाए, तब उन्हें नहीं, स्वयं को समझाना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि आत्मबोध से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस कार्य में मिलती है जिसे करने से संसार तुम्हें रोकना चाहता है। जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा, तब उसी क्षण
मेरे नाम को स्मरण करके वह कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि तुम केवल मनुष्य नहीं, मेरे संकल्प का जीवंत प्रमाण हो। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों की पहचान होती है। विनम्रता को कभी दुर्बलता मत समझो, क्योंकि जो भीतर से सशक्त होते हैं वही शांत और सरल रहते हैं। हर कार्य करो, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दूसरों के दोष निकालते निकालते मनुष्य स्वयं दोषी बन जाता है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखें। यह संसार ऐसा है कि कुछ लोग पहले आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या करता है, तो वह उसका कर्म है। तुम्हें उसके उत्तर में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विचारों और समय को नकारात्मकता में नष्ट मत करो, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जीवन के इस सफर में बस इतना ही सीखा है, हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और व्यवहार उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। किसी पर अपनी पकड़ बनाए रखना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का धागा बांधने का कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती की जंजीर नहीं बनता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी हर बात निसंकोच रख सकता है, समझ लेना कि वह तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है। सच्चे संबंध शब्दों के बंधन में नहीं बंधते, वे मौन में भी अपनी गहराई बनाए रखते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ स्वयं बुरा मत बनो। पानी से खून को धोया जा सकता है, लेकिन खून से खून कभी साफ नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लेना कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं गहरी चोट खा चुकी है। वह बोलता नहीं, बस खामोश होकर सब देखता है, क्योंकि जब शब्दों की कीमत नहीं रह जाती, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। एक ही गलती अगर बार बार दोहराई जाए, तो वह गलती नहीं, आदत बन जाती है। और जब यह आदत किसी रिश्ते में घर कर जाए, तो उसमें सिर्फ दर्द ही बाकी रह जाता है। बदलते हुए व्यवहार को हर कोई देखता है, लेकिन बदलाव की वजह कोई नहीं पूछता। दुनिया हमेशा नतीजों को देखती है, कारणों को नहीं, और यही सबसे बड़ा छल है। शायद मेरी कमजोरी यही है कि मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन अंत में खुद को ही गलत साबित कर दिया जाता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, बस स्नेह दिया, पर जितना दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद मेरी कमी किसी को महसूस हो, लेकिन काश भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं कि कोई मेरी गैर मौजूदगी को समझे। किसी ने मुझसे पूछा, तू और जिंदगी में फर्क क्या है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं बीत गया, पर जिंदगी आज भी चल रही है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही बड़ी नदियां बनाती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक तुम अपने संघर्षों को महत्व नहीं दोगे, तब तक सफलता भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। जहां तुम्हारी मौजूदगी का कोई अर्थ ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब किसी जगह तुम्हारा मूल्य न समझा जाए, वहां बने रहने से केवल खुद को ही तकलीफ मिलती है। एक समय में एक ही काम करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। जब तुम अपना हृदय किसी कार्य में लगाते हो, तब वही कार्य तुम्हारी पहचान बन जाता है। वैसे भी जितने लोग झूठी मोहब्बत और फालतू के रिश्तों का नाटक कर रहे हैं, अगर वे पहले ही दूर हो जाएं, तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से, पर यह भूल गए कि ईश्वर को पाने के लिए पवित्रता चाहिए, दिखावा नहीं। वैसे ही सच्चे रिश्ते आत्मा की पवित्रता से बनते हैं, शब्दों की सुंदरता से नहीं। इसलिए जो तुम्हारा है उसे थामे रखो, और जो सिर्फ नाम का साथ दे रहा है उसे जाने दो, क्योंकि सत्य वही टिकता है जिसका आधार प्रेम और सच्चाई होती है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा खुद का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे नकारात्मकता में नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह के साथ भरपूर जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। खुद को पहचानना और समझना ही जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है।
जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह ख्वाब ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब तुम हर पल को महत्वपूर्ण मानोगे। जिंदगी पल दो पल की है, जिसमें न आज है न कल। इसे ऐसे जियो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। कभी जिंदगी या इश्क से भीख मत मांगना। वक्त घाव भरता नहीं, बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा पहला मुकाबला हमेशा घटिया लोगों से होगा। यह जीवन का सच है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। सावधान रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर करती हैं।